प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्रनाथ। मनुष्य के भीतर पंचकोश हैं। अन्नमय कोश जो हमारा शरीर है, प्राणमय कोश जिससे श्वास से जुड़े हुए हैं, फिर मनोमय कोश जो विचार आदि अनेक तत्वों से बना हुआ है, फिर विज्ञानमय कोश जो सूक्ष्म और पराविज्ञान का दिव्य शरीर है, और फिर पंचम आनंदमय कोश। इस प्रकार 5 कोशों को ऋषियों ने अपने दिव्य तेज से मनुष्य के भीतर जाना है। ये पंचकोश समस्त योगियों की सिद्धि के प्रमुख सोपान हैं, सीढ़ी के वो पायदान हैं जिन पर पहुंचकर योगी विविध प्रकार की साधनाओं को और अनुभूतियों को अनुभव करता है। जब योग साधना परिपक्व होती है तो क्रमशः एक एक कोश की अनुभूति उसे अनुभव होने लगती है। इन पंच कोशों के संबंध में शास्त्रीय अवधारणा और गुरुगम्य अवधारणा में भेद भी है, लेकिन दोनों ही मूलतया एक दूसरे से गुंथे हुए हैं, कहीं भी अलग नहीं जान पड़ते। एक साधक को जो ध्यान योगी है, जो योग का अभ्यास करता है, कुंडलिनी पर ध्यान लगाता है अथवा किसी भी प्रकार की ध्यान की प्रक्रिया उसके मध्य में से गुजरता है, तो उसे कोश और उनके भीतर जाने की परंपराओं का ज्ञान होना चाहिए। अन्नमय शरीर के साथ हमारा जुड़ाव हमें इस पृथ्वी मंडल और इस समस्त ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ दिखाता भी है और अनुभव भी करवाता है। जब हम इस शरीर में होते हैं तो हमारी इंद्रियां सदा बाहर की ओर लगी रहती हैं और बाहर का संसार बड़ा ही आकर्षक और विचित्र है। बाहर अलग अलग तरह के रस हैं, खट्टे, मीठे, तीखे, कड़वे, चरपरे, चटपटे, और वो हर प्रकार से तुम्हें लुभाने की ताकत रखते हैं। हमारा शरीर है, यदि हम किसी मित्र से प्रेम करते हैं तो उसकी मित्रता हमें अपने साथ बांधे रखेगी, और यदि कोई मित्र आपका नहीं है, आपको कोई मित्र अपने प्रेम में नहीं बांध पाया, तो फिर शत्रु तैयार है। वो शत्रुता करेंगे आपसे और शत्रुता के माध्यम से आपको संसार में लगाए रखेंगे। उनका व्यर्थ का काम है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें अपने जीवन की चिंता नहीं, उन्हें अपने समय की भी चिंता नहीं, वो तो केवल आपकी बात करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं, और आप न चाहते हुए भी उनके झमेले में फंस जाओगे। कभी भूख लगेगी तो कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी सुख की अनुभूति तो कभी दुख की। ये सब अन्नमय से जुड़े हैं, और इसी कारण इस संपूर्ण सृष्टि से, संसार से हम जुड़े हुए अपने आप को अनुभव करते हैं। हम किसी देश के नागरिक हैं, किसी माता पिता की संतान हैं, किसी मित्र के मित्र हैं, और बहुत से लोगों के साथ विविध स्वरूपों में उनकी भावना और उनके भावों के अनुरूप हम रहते भी हैं। लेकिन शरीर, इसका ये जो प्रथम तल है, अन्नमय कोश, ये इतना अधिक मजबूत है कि इसे भेद पाना बहुत ही मुश्किल कार्य जान पड़ता है। तो हम भीतर प्राणमय के बाद मनोमय, फिर भीतर आनंदमय इत्यादि कोशों में कैसे जाएंगे? विज्ञानमय की भव्यता को कैसे अनुभव करेंगे? इसलिए एक साधक के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होती है कि वो भौतिक संसार से कैसे निपटे। हमारे पास 2 मार्ग हैं। एक तो हम ज्ञान मार्गी और योगी होते हुए भीतर की यात्रा करें। इसके लिए हमें समस्त शत्रुओं से दूर होना होगा,
समस्त कलहों से दूर होना होगा। और प्राचीन समय में यही प्रक्रिया और यही प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित थी। इसीलिए अक्सर योगी राजमहलों का परित्याग कर, सुखों का परित्याग कर या कुटिया का परित्याग कर हिमालय की दुर्लभ दुरूह कंदराओं में जाकर साधनारत रहते थे, जहां कोई न पहुंच सके, न कोई शत्रु न कोई मित्र। तब की और अब की परिस्थितियों में बड़ा अंतर आ गया है। आज तो हिमालय भी वैसे शांत न रहे। आज तो मनुष्य की पहुंच सर्वत्र हो गई है। ऐसे में आप क्या कर सकते हो? तो वो दूसरा मार्ग है, इसी संसार में रहकर अपने भीतर के कोशों में गति करना। अब दोनों के बीच में मौलिक अंतर क्या है? पहली प्रणाली में आप अन्नमय कोश से प्राणमय, फिर मनोमय, उसके बाद धीरे से भीतर भीतर विज्ञानमय की ओर सरकते जाते हो और अंततः अपने मूल स्वरूप आनंदमय की प्राप्ति करते हो। यह लंबी प्रणाली है, आनंद देने वाली भी है और इतनी गुप्त और इतनी आनंददायक है कि हम उसे शब्दों में बता नहीं समझ सकते और सामने वाला व्यक्ति उसे समझने की काबिलियत भी नहीं रखता। उसके लिए ये केवल परिहास है। वो इस तत्व को नहीं जान सकता। जैसे कोई दिव्य भोग हो जिसे मनुष्य कभी प्राप्त नहीं कर सकते, केवल देवता प्राप्त करते हैं, तो उस प्रसाद की मनुष्य केवल कल्पना कर सकता है। वैसे ही निपट संसारी व्यक्ति उस स्थिति को भांपने और आंकने की कोशिश कल्पनाओं के द्वारा करता है, विचार के द्वारा करता है, पर कर नहीं पाता। ऐसा रस, ऐसी स्थिति और ऐसा आनंद वहां है। और दूसरा मार्ग कि हम जब भौतिक संसार में हैं तो भी हम अन्नमय से धीरे धीरे आनंदमय तक की यात्रा को करते हैं। तो मौलिक अंतर क्या? अंतर केवल इतना कि हिमालय में आपका न मित्र है, न शत्रु, न किसी से प्रेम है, न किसी से राग द्वेष, केवल आप हो और आप ही हो। लेकिन याद रहे, कर्म तो वहां भी करना पड़ता है। अपने शरीर की सुरक्षा, अपने आप को वातावरण में ढालने का अभ्यास, अपने लिए जल इत्यादि की व्यवस्था, अपने आप को सुव्यवस्थित और स्वस्थ रखने का भी आपको बार बार प्रयास करना होता है। ठीक उसी तरह समाज में भी होता है। यहां न तो मित्र आपको आराम से रहने देंगे, न ही शत्रु आपको चैन से सांस लेने देंगे। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? आपको अन्नमय कोश से मुक्त होने के लिए दोनों में से कोई एक मार्ग चुन लेना चाहिए। आप संसार में अगर रहकर इस साधना को करते हैं तो शत्रु को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। मन से अहिंसक रहना जरूरी है, लेकिन बाहर से हिंसक दिखना भी जरूरी है। क्योंकि यदि आप सर्प तो हो, लेकिन आपके पास यदि विषदंत नहीं है तो आपका इस सृष्टि में रहना संभव ही नहीं है। इसलिए ऋषियों के पास शक्ति होती थी, तपोबल हुआ करता था, ताकि वो दुष्टों से, दानवों से, दैत्यों से लड़ सके। आज दानवों ने केवल रूप परिवर्तित कर दिया है, लेकिन वो हमारे आसपास ही विद्यमान है। हर क्षण हमें घूर रहे हैं, हर क्षण हमारी एक एक हरकत पर नजर गड़ाए हुए हैं। इन दानवों से तुम कैसे मुक्त हो पाओगे? ये तुम्हें दोनों में से कोई भी एक मार्ग चुनने नहीं देंगे। इसलिए पहली जो चुनौती है वो अन्नमय कोश में ही है। बहुत सारे योगी अन्नमय कोश से अपने आप को अलग ही नहीं कर पाते। अभी तक तो मैंने सांसारिक चुनौतियों की बात कही और दो मार्ग बताए कि अन्नमय से भीतर आनंदमय की यात्रा कैसे हो। या तो कंदराओं में जाकर ध्यान लगाओ, या समाज में लड़ते हुए अपने भीतर की यात्रा में मुड़ जाओ। ऐसा संभव नहीं है कि तुम बिना हाथ घुमाए, बिना लड़े, बिना आत्मरक्षा किए सुख शांति से भीतर जा सको। ये कदापि संभव नहीं। सृष्टि ऐसा होने ही नहीं देती।
सत्व और तमस गुण के मध्य सदैव द्वंद्व चलता रहता है। पाप और पुण्य के बीच द्वंद्व चलता रहता है। पुण्य इकलौता होता है, एकाकी होता है और सदैव अपने मार्ग पर केंद्रित रहता है। लेकिन पाप वो विस्तृत होता है, फैला हुआ होता है। उसके बहुत से साथी होते हैं, उसके बहुत से तत्व होते हैं, बहुत से सहायक होते हैं और वो सब मिलकर तुम पर आक्रमण कर सकते हैं। ऐसे में तुम कैसे निपटोगे? तो अन्नमय में ही फंसे रह जाओगे। और यदि तुम इन सब से बचने में कामयाब हो गए, जैसे कि साधु संत और महात्मा चोला धारण करने के बाद अपने आप को इन प्रपंचों से मुक्त समझते हैं, लेकिन वो मुक्त नहीं है। अब दूसरी चुनौती है उनका अपना भ्रम। किसी साधु सन्यासी को अपने ज्ञान का भ्रम है, तो किसी साधु सन्यासी को अपनी ताकत और सत्ता का भ्रम। किसी को अपने शिष्यों का भ्रम है, तो किसी को धन और अपनी दिव्य शक्तियों का भ्रम। और ये भ्रम भी इस शरीर से ही हमें बांधे रखते हैं। ये सभी कारक हमें बाह्य जगत में लगाते हैं। इसलिए हमारी ऊर्जा, जब हम मंत्र के द्वारा शक्ति प्राप्त करते हैं, योग के द्वारा, अष्टांग योग के माध्यम से या किसी भी अन्य साधना के द्वारा अपने आप को भीतर ले जाने की कोशिश करते हैं, तो भीतर हमें कुछ दिव्य शक्तियां मिलती हैं और हम उनका पूरा का पूरा प्रयोग इस भौतिक संसार में ही कर देते हैं, क्योंकि अन्नमय ने हमें बांधे रखा है और हम अन्नमय से एक क्षण भी अलग नहीं हो पाते। अब अन्नमय से भीतर जाने के लिए अन्नमय का या तो बहिष्कार करना होगा या अन्नमय को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। हमारे पास दो मार्ग हैं। अन्नमय का बहिष्कार आप तब कर सकते हैं जब आप आयु की आखिरी अवस्था में हो। धर्म, अर्थ और काम तीनों की प्राप्ति आपने कर ली है। अब मोक्ष की प्राप्ति पर आपको आगे बढ़ना है, तो प्रथम मार्ग आपके लिए है। लेकिन यदि आप युवा हैं, बालक हैं और आपने ध्यान के माध्यम से भीतर जाने की कोशिश की है, तो अब आपको दूसरे मार्ग पर चलना होगा। इसे बड़ी गहनता से समझना। अन्नमय से भीतर प्राणमय में उतरना थोड़ा जटिल कार्य है। संसार तुम्हें रोक रहा है और तुम स्वयं भी स्वयं को रोक रहे हो। और जब तुमने भीतर ध्यान लगाया तो तुम्हें कुछ सूक्ष्म शक्तियां प्राप्त होती हैं और तुम उन शक्तियों को भी बाह्य जगत में लगा देते हो। ऐसे में कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो और भी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। इसलिए वनवासी योगी यदि तुम हो जाओ तो वो दैव योग ही है। अन्यथा वनों में तो बहुत से साधु महात्मा घूम रहे हैं केवल चीलम पीते हुए। उनके जीवन में कोई सार नहीं, कोई तत्व नहीं। वो साधु जैसे जान पड़ते हैं, लेकिन साधुत्व उनके भीतर नहीं। और साधुत्व की भी कथित व्याख्या तुम अपने भीतर ना गढ़ लेना कि साधु विनम्र होते हैं, दयालु होते हैं, वो पूर्ण कौशल संपन्न होते हैं, शक्तिमान होते हैं और सर्वसत्ता सर्वगुण संपन्न होते हैं। इसलिए अन्नमय कोश से भीतर जाने के लिए शरीर का बहिष्कार करना होगा, जो जीवन के आखिरी क्षणों में हो सकता है। और दूसरा मार्ग है शरीर को स्वीकार करना होगा। अब शरीर को हम कैसे स्वीकार सकते हैं, इसके भी उपाय हैं। शरीर को स्वीकारने का तात्पर्य है कि तुम गुरु के बताए मार्ग पर अथवा अपने योग की प्रणाली के माध्यम से भीतर के कोश में गमन की प्रक्रिया में उतर जाओ और साथ ही साथ अपने समस्त कार्य करो। यदि तुम अविवाहित हो तो विवाह करो। यदि तुम एक दुकानदार हो तो अपना व्यापार करो। और यदि तुम एक अध्यापक हो तो अध्ययन का, पठन पाठन का कार्य आगे बढ़ाओ। यदि तुम धर्माचार्य हो तो अपनी धर्म की शिक्षाओं को आगे बढ़ाने में सहायता करो।
यदि तुम वैज्ञानिक हो तो ज्ञान विज्ञान की खोज करते हुए आगे बढ़ो, अर्थात अपने उत्तरदायित्वों की पूर्ति भी करो और भीतर की यात्रा में धीरे धीरे उतरते चले जाओ। इस प्रणाली से धीरे धीरे तुम भीतर की यात्रा में उतरने लगते हो। यहां एक हाथ पर समाज नजर आता है, संसार नजर आता है, और दूसरे पायदान पर तुम भीतर सूक्ष्म जगत से जुड़े रहते हो। और यहां दोनों मार्ग एक दूसरे से श्रेष्ठ भी नहीं, दोनों बराबर ही चलते हैं। तुम संसार को छोड़कर वैरागी होकर इस मार्ग को अपनाओ तो भी आनंद वही है। तुम संसार में रहकर जनक की भांति, जैसे राजा जनक जैसे दिव्य पुरुषों ने राज्य सत्ता को संभालते हुए उस दिव्य पदवी को प्राप्त किया, तुम भी अपनी पत्नी के पास रहते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए, संसार के समस्त कर्मों को निपटाते हुए, प्रेमिका को प्रेम करते हुए, शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, अपने चाहने वालों को अपने हृदय से लगाते हुए भी इस ध्यान के माध्यम से भीतर उतर सकते हो। लेकिन उसके लिए गहन अभ्यास के साथ साथ सतत उस परंपरा से जुड़े रहना अनिवार्य है। जब इस शरीर के भान को तुम मिटा दो तो भीतर की ओर तुम्हारी गति हो सकती है, और भीतर उतर जाना ही मृत्यु को जीत लेना है। एक योगी कहीं भी प्रकट हो सकता है, लेकिन अपनी इच्छा से और अपने बल से नहीं, बल्कि अपने अन्नमय को त्याग कर मनमय की इच्छा और मनोमय के बल से। अन्नमय को साधने के दो उपाय हैं। पहला उपाय कि हम प्राणमय की सहायता लें, क्योंकि अन्नमय के सबसे निकट जो शरीर है वो प्राणमय शरीर है, और वही प्राण हमारे श्वासों से अर्थात निरंतर बाहर और भीतर जाने वाले प्राणों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए श्वास पर ध्यान लगाना और लंबे समय तक उस श्वास पर अपने आप को स्थिर रखने का अभ्यास करना धीरे धीरे अन्नमय से मुक्ति देने लगता है, और भीतर हम प्राणमय में उतरने लग जाते हैं और फिर हम मनोमय में उतर जाते हैं। दूसरा है संकल्प, विचार। मनोमय जो तीसरा शरीर है वो वैचारिक शरीर है। जब तुम निरंतर सोचते रहते हो और अपने विचारों को एकत्रित करते हुए एक विचार पर आकर स्थिर हो जाते हो और फिर उसका भी विसर्जन करने लग जाते हो, तो सहजता से भीतर की ओर मुड़ जाते हो। तो अन्नमय से तुम अपने आप को अलग अनुभव करने लगते हो। लेकिन यहां एक समस्या और भी है कि जो बिल्कुल आम साधक है, जो बिल्कुल आम भक्त है, जो बिल्कुल नया योगी है, वो इस तत्व को कैसे समझेगा? याद रहे, सबसे पहले कुछ बातें मस्तिष्क में स्पष्ट कि योगी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम विवाहित हो या अविवाहित। योगी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम धनवान हो या धनहीन। योगी होने का तात्पर्य यह नहीं है कि तुम रोग मुक्त हो या रोगी हो। तुम कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, जब तुम भीतर अपने कोशों से जुड़ने लगते हो, भीतर उतरने लगते हो, तुम तत्क्षण योगी हो जाते हो। भले ही तुम चिकित्सक हो, वैज्ञानिक हो, व्यापारी हो, अध्यापक हो, मीडिया कर्मी हो या फिर कोई समाज सेवक, इन सब तत्वों से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो भीतर उतरने के लिए जब बिल्कुल नया व्यक्ति आ जाए, मानो तुम्हें अध्यात्म का कुछ भी ज्ञान ही नहीं है, तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए? इसकी शुरुआत के दो ही तरीके हैं। एक तो प्राणायाम का अभ्यास करते हुए ध्यान में उतरने की कोशिश करना, और दूसरा है धारणा, योग में धारणा का अभ्यास करना। और इसकी सरलतम शुरुआत तुम सोने और जागने से कर सकते हो। जब रात को तुम्हें नींद आने लगे तो अपने मृत्यु की उस समय कोशिश करनी चाहिए, अर्थात मृत्यु का पूर्वाभ्यास करना चाहिए। हर रात की नींद
मृत्यु का अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। निद्रा के समय ये याद रखने की कोशिश करो कि तुम अस्तित्व विहीन हो गए हो, तुम चेतना विहीन हो गए हो, तुम मृत हो चुके हो, और अब तुम्हें कैसी अनुभूति होगी। आरंभ में जब तुम्हें निद्रा में इस प्रकार की चेतना होगी तो तत्क्षण नींद टूट जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अर्धनिद्रित वो अवस्था आती है जब तुम्हारे विचार और निद्रा एक साथ चलने लगती है। तब तुम निद्रा में अपने आप को मृत जैसा अनुभव करते हो। तब तुम्हारे मन में वो सारी कल्पनाएं साकार होने लगती है जो मृत्यु के बाद होने की संभावनाएं हैं। और जब तुम निरंतर इन विचारों से जुड़े रहते हो, उसका अभ्यास करने लगते हो, तो तुम अन्नमय शरीर से भीतर की ओर गति करने लगते हो और तुम प्राणमय और मनोमय में विचरण करने लगते हो। इसीलिए कभी कभी स्वप्न में हमेशा खोए रहने वाले, नींद में डूबे रहने वाले व्यक्ति भी पूर्वाभास की शक्तियां पा लेते हैं। वो नींद में ही कुछ ऐसे दृश्य देख लेते हैं जो भविष्य में घटित होने वाले हो। और धीरे धीरे जब अभ्यास गहन होता चला जाता है तो वो निद्रा में ही मृत्यु के उस पार देखने की क्षमताएं भी अर्जित कर लेते हैं। तो अन्नमय कोश से लेकर एक एक कदम करते हुए जब तुम आनंदमय कोश तक पहुंचते हो तो ये यात्रा बड़ी लंबी है, गुरुगम्य साधना पद्धति है और गुरु के आश्रय में रहकर इस अभ्यास को किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी होगी। तो प्राणायाम करते समय अधिक से अधिक देर तक श्वास रहित रहना ध्यान में उतरने की परंपरा प्राचीन परंपरा है। श्वास को बाहर छोड़ दें, फिर ना भीतर लें ना बाहर छोड़ें, बस केवल शांत बैठे रहें। जब ये समय फैलता चला जाता है तो विचार रहित उन्मुक्त अवस्था आने लगती है। रात्रि में जब शैया पर जाकर हम अपने आप को मिटा देने के स्वप्न देखने लगते हैं तो वो स्वप्न धीरे धीरे गहन ध्यान में परिणत होने लगते हैं। तो वो स्वप्न जो फालतू के कार्य और व्यर्थ का समय माना जाता है वो कठोर साधना का समय बन जाता है और एक दिन हम निद्राजयी हो जाते हैं, गूढ़ाकेश। फिर हम निद्रा में नहीं लीन होते, हमें नींद नहीं आती, हम भविष्य को देखने में लीन रहते हैं। फिर हम काल को समझने वाले हो जाते हैं। तब अन्नमय और मनोमय से उधर उस पार विज्ञानमय में हमारा शरीर पहुंच जाता है। तब हम इस सृष्टि के तथ्यों से जुड़ने लगते हैं। लेकिन याद रहे, भीतर के अन्य शरीरों से झगड़ा करना, उनसे उलझना, उनसे लड़कर भीतर भीतर जाना थोड़ा सरल है, लेकिन पहली लड़ाई बहुत जटिल है और वो है अपने इस अन्नमय के साथ लड़ना। जब तक ये अन्नमय शरीर स्वस्थ है, कितना सुंदर लगता है। जिस क्षण इसी शरीर के भीतर परजीवी जीव जंतु भीतर चले जाएं, सूक्ष्म जीवी चले जाएं, तो यही शरीर हमें बहुत वेदना देने लगता है। और पृथ्वी पर तो ऐसे ऐसे मनुष्य भी हुए हैं जिन्हें जीवित ही कीड़े लग गए थे, तो उन पर क्या गुजरती है। उस समय ये शरीर इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा शत्रु जान पड़ता है। इसलिए अन्नमय की रणनीति को समझ पाना बड़ा जटिल है। और योग माया, महामाया, जिसकी माया से ये संपूर्ण सृष्टि चलती है, उसने हमें इस अन्नमय से ऐसे गूंथ रखा है कि हम चाहकर भी इससे अलग नहीं हो पाते। कभी मान सम्मान प्रेम, तो कभी क्रोध कामाग्नि और वासनाएं हमें अपने साथ बांधे रखती है। कोई तरीका ही नहीं इससे मुक्त होने का। यदि इससे मुक्त होना है तो गुरु के आश्रय में जाकर एक ऐसे सम्यक मार्ग पर चलना होगा जहां युद्ध भी हो, जहां शांति भी हो, जहां प्रेम सौहार्द भी हो और जहां थोड़ा क्रोध और चिड़चिड़ापन भी हो। अर्थात जीवन के वो सभी तत्व हों जो एक आम मनुष्य में होते हैं। तब हम आम मनुष्य की भांति ही भीतर साधना करते हुए भीतर से तो योगी हो जाते हैं, लेकिन बाहर से उतने ही साधारण और उतने ही आम मनुष्य लगते हैं।
कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको भांप ही नहीं सकता कि आप ध्यान की गहराइयों में भीतर बहुत गहरे उतर चुके हैं। इसलिए इस प्रकार की साधनाओं को रहस्य साधना के अंतर्गत माना जाता है। पंचकोश की साधना योग की रहस्य साधना है। जैसे योग में कुंडलिनी साधना रहस्य साधना है, वैसे ही पंचकोश को जानना, एक एक कोश की सूची अपने पास रखना, उसके बारे में विस्तृत जानकारी रखना रहस्य विद्या ही है। तो कोश गमन एक अद्भुत प्रणाली है, लेकिन भीतर के कोशों में उतरने से पहले अन्नमय कोश को समझ लेना, उसकी रणनीतियों को जान लेना और फिर स्वप्न से अपने अभ्यास को शुरू कर प्राणायाम के माध्यम से उसे आगे बढ़ा देना, तो ध्यान की ये यात्रा, पंचकोश गमन की ये यात्रा तत्क्षण शुरू हो जाएगी। अभी पंचकोश गमन में इतना ही। ओम नमः शिवाय। Hey!